एक तरफ टीम है भैंसवाल की और दूसरी तरफ टीम है जो साई सोनीपत की। ये मुकेश जबरदस्त मैच होने वाला है। बच्चों को इनाम ले जाएंगे बहुत दूर से आए हुए। इससे पहले ये टीम भैंसवाल की टीम पैसे लेके लखन माजरा में हारी थी और साई की टीम वहाँ पे जीती थी और उसके बाद फिर भैंसवाल की टीम ने उल्टफेर किया और कोरियाबाद में ये टीम जीत गई और साई सोनीपत को हरा दिया। और आज फिर तीसरी बार टक्कर, लगातार 3 टूर्नामेंटों में लगातार तीसरी बार टक्कर देखने को मिल रही है यहाँ पे। और आज फिर देखते हैं साई सोनीपत या भैंसवाल की टीम विजेता रहेगी। जबरदस्त कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी इस मैच के अंदर। साई की टीम में टॉप के प्लेयर इंडियन कबड्डी टीम का हिस्सा रह चुके हैं, जिसमें जूनियर वर्ल्ड कप खेल चुके हैं प्लेयर वो। और दूसरी तरफ प्रो कबड्डी का एक स्टार प्लेयर जिसमें स्मिथ और उसके साथ साथ जंग प्लेयर भैंसवाल की टीम के, जो कि नेशनल खेलो इंडिया और उसके साथ साथ गोल्ड मेडलिस्ट यूनिवर्सिटी से प्लेयर हैं। और जुड़े रहे दोस्तों, बहुत जबरदस्त। और पहली रेड की शुरुआत हो चुकी है। अमन करेंगे जो कि पानीपत से बिलोंग करते हैं। आज साई की टीम का डिफेंस भारी पड़ सकता है क्योंकि ग्राउंड है जो कि कच्चा है। ग्राउंड नंबर 1 में नेक्स्ट मैच भैंसवाल की टीम भी, ये दोनों टीम जितनी जल्दी तैयार रहेंगी उतनी जल्दी जबरदस्त जंप चैन टैकल करने की कोशिश, लेकिन साई की टीम कोई परिस्थितियों में मिला के खड़ा कर दिया टीम भैंसवाल ने। ये दोनों टीमें अपने रेड पे चले आन उर्फ ग्राउंड नंबर 1 के लिए, जो कि गांव बुपनिया से बिलोंग करते हैं। ये साई की टीम और इस मैच की ऑफिसर की भूमिका निभाते हुए विक्रम डीपी और जबरदस्त टैकल देखने को मिलता हुआ, एडवांस टैकल किया गया, शानदार। ये भाई सागर फिर चले रेड पे और एडवांस टैकल करने की कोशिश और रेडर आउट, नॉट आउट से ये ऑफिशियल का सारा। और ये भाई डिस्पोजल हमें घेर दिया हैंड में बाहर भी कैच कर दी, जबरदस्त कैच। एक बार लगा था असफल टैकल, लेकिन सचिन जबरदस्त गेम दिखाते हैं यहाँ पे। और अब रेड पे नितिन जिला सोनीपत से बिलोंग करता है, नेशनल प्लेयर है, इसके तुरंत बाद हरियाणा के लिए खेल चुका है, साई के लिए खेल चुका है। और हल्का सा प्लेयर को गलतफहमी हो गई, कहीं पैर टच हो गया, उसका मांग की थी नितिन ने, लेकिन पैर ने नकारा यहाँ पे। और रेड पे अमरजीत गांव जीतपुरा जिला तरक्की दादरी से बिलोंग करता है। ये है गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर कोटा यूनिवर्सिटी से। रेड पे फिर चला हर्ष उर्फ मन्नू देसवाल, ये रोहतक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। और किक की ट्राई टीम भैंसवाल की काफ़ी सेट होकर खेल रही है इस मैच में। और सोनीपत की टीम है, साई की टीम है, वो एक टूर्नामेंट में विन करके आई है, काफ़ी अच्छा खेली इस टूर्नामेंट में। रात की थकावट भी है, लगातार 2 टूर्नामेंट 2 दिन के अंदर, और तीसरे टूर्नामेंट के अंदर जीत की अग्रसर होती है नहीं होती है आने वाला समय बताएगा। किट दे सकते हैं दोस्तों, इनकी काफ़ी मैली हो चुकी है, इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। काफ़ी मैच खेले हैं, काफ़ी थके हुए हैं, रेस्ट भी इनको नहीं मिला, रात्रि को व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे टूर्नामेंट में। और बैक होल्ड जबरदस्त, जैसे ही सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और ये दुर्घटना साई की टीम के लिए खतरा बन सकता है आने वाले समय में। और इस बार सागर काफ़ी स्पीड के साथ रेड करते हैं, लेकिन जो सचिन इंडियन कबड्डी टीम का हिस्सा रह चुके हैं और डाइव लगाने की कोशिश, लेकिन ग्राउंड मिट्टी का बिल्कुल बढ़िया छोटे। रेड पे फिर चले हैं हर्ष, ग्राउंड बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा रेडर को, बहुत कच्चा ग्राउंड है, डिफेंस का ग्राउंड है बिल्कुल।
जिसका लाभ डिफेंडर दोनों टीमें उठा रहे हैं। जिस तरफ कैच लग रही है उसी तरफ बिल्कुल भी रेडर को हिलने नहीं जा रहा। और भैंसवाल भी और लडान दोनों टीम तैयार रही है भाई। इसके तुरंत बाद मैच होगा। जितना टाइम वेस्ट करोगे तुम्हारे को नुकसान है। रेड पे फिर चले मन्नू देसवाल। जबरदस्त बैक होल्ड देखने को मिलता है अजय द्वारा, अजय लाठिया। टीम साई यहाँ हल्का सा पिछले मैच की लेकिन जबरदस्त कैच देखने को मिलती है चिंटे द्वारा, जो कि आशीष की पोजीशन संभाल रहा है, जो कि इंटरनेशनल प्लेयर आशीष वो इस मैच में नहीं है, उनकी हल्की सी चोट है। दोनों तरफ से डिफेंस कहर बरपाता हुआ और ये रेडर बहुत जबरदस्त खेलता है अयान और डिल्लू। अरे इस ऑफिसर से पूछ ले भाई। कोई ना यार लाऊंगा। जनता कोई नहीं देखता भाई, प्लेयरों को देखता है दुनिया, प्लेयर देखती है। बहुत जबरदस्त डाइव चिंटे द्वारा, जबरदस्त खेल दिखाता हुआ 2 टूर्नामेंट के अंदर। हल्का सा करम जोशी का माहौल देखने को मिलता है इस मैच के अंदर। टीम और जबरदस्त डुबकी मैच का मूवमेंट चेंज कर दिया। 2 कैच और 3 पॉइंटों ने स्कोर बराबर, दोनों टीमों का स्कोर हो चुका 6-6। और रेड पे चले सागर गांव रिडाओ, जिला सोनीपत, भैंसवाल की टीम के लिए खेलता है। बहुत ही शानदार रेडर स्पीड के साथ लडान की और ग्राउंड दोनों टीम तैयार रही है भैंसवाल की। अगला मैच और इसके तुरंत बाद 1 नंबर ग्राउंड में लडान और गेम खेलो स्कूली गेम, उसमें नेशनल में 2nd पोजीशन प्राप्त की, उस टीम का हिस्सा था ये प्लेयर। और जो दूसरी तरफ जो सामने टीम है, जो साई की टीम है, साई सोनीपत, जहाँ भारतीय खेल प्राधिकरण सुविधा केंद्र, उसके अंदर ये प्लेयर अभ्यास करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर आने वाले समय में सबके सब प्लेयर इंडियन टीम के लिए सीनियर में और प्रो कबड्डी में खेलते हुए नजर आएंगे। ये प्लेयर भी आने वाले समय में पटना पायरेट के लिए खेलता हुआ नजर आ सकता है आपको। प्रो कबड्डी में बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, खेलो इंडिया के लिए खेल चुका है। डिल्लू बेट कैटेगरी से लेकर तक आज बहुत ही शानदार खेल दिखाता है। जो भी इलेक्ट्रीशियन है इन लाइटों को चालू करे, कनेक्शन करे। बंतु मलिक द्वारा हल्की सी यहाँ पे गलती, और ऐसी गलतियों का इंतजार करता रहता है डिल्लू। बहुत गलतियाँ करवा देता है प्लेयरों से, ये बहुत सूझबूझ बड़ी रेड करता है। 45 kg वेट से मैंने देखना शुरू किया और तब से लेकर आज तक डिल्लू 80+ वेट हो चुका, और ऐसा ही खेल देखने को मिल रहा है इसका। पहले शास्त्री एकेडमी मारा में प्रैक्टिस करता था, उसके बाद और ज़बरदस्त टैकल। और टीम एक तरफ साई सोनीपत जो शुरुआती लम्हों में प्लेंटी की कगार पे पहुंच चुकी थी, लेकिन उसको बचाया नितिन ने, और उसके बाद फिर और सुपर टैकल हो चुका है यहाँ पे। एक बार फिर उल्ट फेर का शिकार देखने को मिलता हुआ। हेलो, हाँ ठीक है, बताऊँ मैं चलो। लडान की टीम भी रेडी रहो भाई, भैंसवाल और लडान।
ये लाइट चार्ज दो भाई, टेंट वाला। हल्की सी नोक-झोंक के बाद मैच की शुरुआत होती है और 5 नंबर की जर्सी में अमन जो कि पानीपत डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, रेड की शुरुआत करती है बैंसवाल की तरफ से। और टीम जो कि साई सोनीपत शेप लेट से शेप हर चले रेड पे, पिछली रेड पे सुपर टैकल। ये सुपर टैकल टीम साई सोनीपत को काफ़ी भारी पड़ेंगे। इन सुपर टैकल से बचना होगा साई सोनीपत की टीम को। स्ट्रेटजिक टाइम आउट लिया है दोनों टीमों ने, काफ़ी संख्या में यहाँ पे भीड़। और इस मैच की ऑफिशियल की भूमिका निभाते हैं विक्रम डीपी जो कि नारनौल से हरियाणा प्रदेश के अंदर ऑफिशियल करते हैं। और दूसरी तरफ हैं जो पाली से कोच शैलेंद्र पाली। ये भाई पानी मत बखेरो। हेलो, हाँ भाई, मैं तो लाइव चला रहा हूँ, तेरे को बात करनी पड़ेगी आगे भाई, मैं तो जा नहीं सकता अब। हाँ मैच तो हो लिया, वो पाथरडाला नहीं हुआ, साई सोनीपत और बैंसवाल का चल रहा है। तुम्हारा हो गया कि भाई यहाँ पे कोई ना जाने दे। और रेड पे चल रहे हैं डिल्लू उर्फ एयान। अरे दूसरी राम बुप्पणी है जलंधर से, बहुत ही शानदार प्लेयर है। और डिफेंस को चेक करता, बहुत ही शानदार रेड रहे हैं। लेकिन बैंसवाल की टीम ने भी इनके लिए और 1-2 और 2 पॉइंट और प्लंटी लगा दी यहाँ पे। स्कोर हो चुका हाफ टाइम तक 13 साई सोनीपत और 8 अंक है बैंसवाल के। 5 अंक की लीड प्राप्त की है टीम साई सोनीपत ने, लेकिन 5 अंकों की लीड नेशनल स्टाइल कबड्डी में बड़ी नहीं मानी जाती। इस लीड की रिकवरी हो सकती है, 2 सुपर टैकल लगे तो ये लीड तभी चली जाएगी। लेकिन रेडिंग में कार्य करना होगा बैंसवाल को यदि इस मैच में वापसी करनी है तो। और ज़बरदस्त टैकल देखने को मिलता हो, जहाँ की टैकल इसलिए कि ग्राउंड कच्चा है काफ़ी मात्रा में, यहाँ पे मिट्टी है जिसका सहयोग डिफेंडर को काफ़ी मिल रहा है। और रेड पे चलें सागर, बोनस की ट्राई उस तरफ होना पड़ेगा भाई आपको। 1 2 3 कितने अंक, 1 2। और ये गलतियां टीम साई को महंगी पड़ सकती हैं आने वाले समय में। एक गलती टीम को काफ़ी पीछे ले जाएगी और स्कोर अब 3 अंक बढ़ चुके हैं और स्कोर हो चुका है 13-11। और रेड पे हैं डिल्लू। रनिंग एंड टच, जबरदस्त टच किया यहाँ पे एयान ने। इस रेडर को रोकना होगा यदि बैंसवाल की टीम जीत जाती है इस मैच में। स्पोर्ट्स पूरे ऐसे एक भाइयों का कह हाँ ये रहा हाँ सी टाइम आउट ले लिया टीम बैंसवाल ने। स्ट्रेटजिक टाइम आउट जिसमें स्ट्रेटजी बनाई जा रही दोनों टीमों के द्वारा। काकड़ो तो
देखा मैंने तेरे को, हैं देखा मैंने तेरे को कितोड़ा बॉर्डर पे टूर्नामेंट था राजस्थान के, चेक पोस्ट के ऊपर। आहो सही था भाई। बहुत निगाह तेज है मेरी। रेड पे फिर चला डीलू, 8 नंबर की जर्सी का प्लेयर, गांव बुपड़िया जिला जज्जर, और इस समय साई में प्रैक्टिस करता है ये प्लेयर। बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है। प्रो कबड्डी जैसी लीग में जलवा दिखाएगा और वही चुस्ती चालाकी इस प्लेयर के अंदर देखने को मिलेगी आपको। रेड पे फिर चला सागर, बीच में भी टच की मांग की जा रही है। 1 या 2 पॉइंट ये तो आने वाला समय ऑफिशियल बताएंगे। 1 ही पॉइंट दिया है। काफ़ी जद्दोजहद चलती है इनके बीच में, डिल्लू और टीम भैंसवाड़ के बंदे हैं। काफ़ी टूर्नामेंट में टक्कर दी है, कभी डिल्लू आगे कभी भैंसवाड़ की टीम आगे। डिफेंस इस रेडर को देख के तो बहुत ज़्यादा चुस्त खेलता है भैंसवाड़ का, लेकिन पॉइंट 50-50 अभी तक मैंने कभी नहीं देखा भी हाँ डिल्लू वन साइड कर गया हो या भैंसवाड़ की टीम वन साइड कर गई हो। टैकल कर लिया गया डिल्लू को, जितने पॉइंट लिए उतने टैकल, तीसरा टैकल शायद तक डिल्लू को इस मैच के अंदर कर लिए गए हैं। और 3 ही टच पॉइंट जो निकाले थे डिल्लू ने, वो वापसी और उल्ट फेर करती है भैंसवाड़ की टीम डिफेंस में। चाहे एडवांस कैच लगाई हो, चाहे स्कोर है 15 साई और 14 और तीनों को 100 बार जबरदस्त टैकल देखने मिलता है। सुपर टैकल, ये चीज साई की टीम पर भारी पड़ी थी, लेकिन खेलने नहीं जाओ नहीं तो सागर को कैच कर लिया। यहाँ पे हल्के मोमेंट से खेल रहा था, लेकिन उसने अपना कार्य कर दिया। शानदार कैच लगाई यहाँ पे। 9 बजे तक मैच चलेंगे भाई, जल्दी इन लाइटों को ऊंची कर दे भाई, अंधेरा नहीं है अभी, बाद में दिक्कत हो जाएगी। रेड पे फिर मन्नू, और ये भैंसवाड़ की टीम और लडान की टीम दोनों टीम इस प्लेयर को यदि एडवांस कैच करने की कोशिश करोगे तो ये कैच नहीं खाएगा, श्योर है। ये बहुत मैचों में देखा है मैंने इसको, यदि रिस्क लेगा तभी कैच करोगे तो कैच लग सकती है। यदि एडवांस टैकल करने की कोशिश की तो हर रेड नहीं कैच नहीं खाता, क्योंकि ये बहुत सूझबूझ भरी रेड करता है। देखते हैं की तारीफ हर्ष के अनुकूल रहेगी या भैंसवाड़ की टीम के अनुकूल रहेगी। भारतीय कबड्डी टीम का हिस्सा भी रह चुका है। जूनियर वर्ल्ड कप में ये प्लेयर खेल रहा था। लाडौत बेयापुर गांव जिला रोहतक में पड़ता है, उस गांव से बिलोंग करता है। बहुत ही शानदार प्लेयर है। जूनियर नेशनल भी खेला है शर्मा टेंट वाला करवा दे भाई। और आने वाले समय में आपको प्रो कबड्डी जैसे टूर्नामेंट में देखने को मिलेगा दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त खेल है इस प्लेयर का। और थर्ड रेड का बिगुल बजा दिया कोच विक्रम डीपी ने, जो कि हरियाणा प्रदेश के अंदर फेडरेशन के अंदर जुड़े हुए हैं। बहुत ही बेस्ट ऑफिशियल हैं और ज़बरदस्त, जैसा मैंने बताया था वैसे कर दिखाया। यदि एडवांस टैकल करने की कोशिश की हर्ष को तो टीम भैंसवाड़ा हो जाए कोई सेफ नहीं रहेगा, क्योंकि इस कैच रेडर को जब तक बोनस या किसी पॉइंट की ट्राई ना करे तब तक कैच ना लगाएं, अन्यथा ये उस टीम के लिए बहुत भारी पड़ता है। और वो ही कर दिखाया, 1 2 3 जितने पॉइंट ले गए। और सचिन द्वारा बहुत ही शानदार टैकल, लेकिन बोनस अंक जरूर प्राप्त किया। भाई लाइटा ऊंची गड़वा दे जब मैच हो पाओगे, नहीं तो मैच नहीं हो पाओगे। ये पीछा से पोलो गड़वा ले टेंट का जो सामियाना लग रहा है, लाइटा फटाफट ऊंची करवा दे। अब खेल नहीं हो पाओगे। नहीं टीम भैंसवाड़ को
इस गेम के अंदर वापसी करने के लिए काफी प्रदीप शर्मा भाई ध्यान दे, जद्दोजहद करनी पड़ेगी क्योंकि एक पेनल्टी लग चुकी है और टाइम बहुत कम और कीमती समय ही बचा है टीम के लिए। 2 सेकंड बोल लगा मैं ना बोलूं मशीद आउट हुआ बता रहा हूं यहां इतना टाइम और रेड पे फिर चला है हर्ष जिसने इस मैच का पासा पलट दिया। टाइम पूरा करेगा 6 अंकों की लीड और अंतिम 3 मिनट का टाइम। यदि यहाँ पेनल्टी लगी टीम बैंसवाड़ खतरे में आ जाएगी और साई सोनीपत की टीम दूसरा दिन और तीसरा टूर्नामेंट के जीत की और बढ़ती हुई देखते हैं। इस टूर्नामेंट में भी विजेता रहती है यहाँ। यदि यहाँ टूर्नामेंट जीते तो हैट्रिक लगा देगी टीम साई सोनीपत की। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है टीम साई सोनीपत के लिए और ये तो आने वाला समय बताएगा क्योंकि बहुत थके हुए हैं प्लेयर इस टीम के, काफ़ी समय से खेल रहे हैं। 2 दिन के अंदर कम से कम 14-15 मैच तो खेल ही ले होंगे इस टीम ने। और दिल्लू फिर टीम बैंसवाड़ पर भारी पड़ता हुआ। 2 मिनट रह गए। इतने टाइम और टीम बैंसवाड़ को पेनल्टी लग चुकी है। अब वो टाइम नहीं रहा, रेडर टाइम पास करेंगे, समय का गुजारा करेंगे और अब टीम बैंसवाड़ मुश्किल हो चुका है। अब तो कोई बड़ी रेड बचा सकती है। प्रदीप नरवाल जैसी 7 अंकों की जो रेड लगाई थी वैसी रेड लगाने की ज़रूरत है। वो ग्राउंड नहीं है और मैच अंतिम क्षणों में चलता हुआ, अंतिम 1 मिनट चलता हुआ इस मैच का और रोशनी दिन छुप चुका है और अंतिम समय में बढ़ेगा चिन्ह ज़्यादा बढ़ेगा। लास्ट वाली यो इंडिया प्लेयर है यो भी वो